हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप्स, जो कि 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र, एक होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है जो हमने प्रीवियसली नॉलेज ली है उसका यूज़ हमारी आगे की नॉलेज में यूज होना। When learning in one context helps to learn in another similar context with minimum efforts. This is called positive transfer of learning. जैसे कि हमने मैथ्स में इंटीग्रेशन का यूज़ किया, फिर उसी का अगर हम यूज़ फिजिक्स में एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालने में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने प्रीवियस जो भी लर्न किया है उसका यूज़ हमें आगे की लर्निंग में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू स्कूल मैथमेटिक्स हेल्प इन लर्निंग ऑफ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, यानी जो हमने मैथ्स में पढ़ा है स्कूल में उसी का यूज़ हमारा स्टैटिस्टिक्स की कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशंस में यूज़ हो रहा है, तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कह सकते हैं। द नॉलेज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हेल्प अ चाइल्ड इन लर्निंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा एडिशन का, और डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन का यूज़ होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में यूज़ हो रहा है, तो ये कैसा ट्रांसफ़र है? ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है लर्निंग का। जो हमने पहले लर्निंग की है उसका आगे यूज़ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ साइकिलिंग हेल्प्स इन लर्निंग बाइक, यानी हमको अगर साइकिलिंग पहले से आ रही है और अगर उसका यूज़ बाइक को चलाने में हो रहा है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या है कि जो हमने पहले से नॉलेज ली है या एक्सपीरियंस लिया है वो हमारी आगे की नॉलेज या लर्निंग में एक दुविधा उत्पन्न कर रहे। Negative transfer occurs when earlier learned experiences hamper with performing in new context, मतलब एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे हमें आगे की लर्निंग में या कंफ्यूजन क्रिएट करे। इट इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ प्रीवियर एक्सपीरियंसेस कॉजिंग स्लो डाउन इन न्यू लर्निंग, यानी पहले की लर्निंग की वजह से हमारी आगे की लर्निंग मतलब स्लो हो जाए या एक तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे। For example, it is common for driving towards the right hand side of road. Right hand side of road. There occurs a difficulty adjusting to driving. मतलब इंडिया में क्या होता है कि जो ड्राइविंग होती है वो राइट साइड से की जाती है, पर न्यूजीलैंड में क्या है लेफ्ट हैंड से की जा रही है, तो ये एक तरह की डिफिकल्टी करेगी। प्रीवियस नॉलेज ऑफ क्लासिकल डांस में ऑब्स्ट्रक्ट इन लर्निंग ऑफ अदर टाइप ऑफ क्लासिकल डांस, मतलब अगर हमें एक क्लासिकल डांस आ रहा है तो वो हमें दूसरी क्लासिकल डांस लर्न करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ट्रांसफ़र। अब हम देखेंगे जीरो ट्रांसफ़र क्या होता है। व्हेन वन टास्क हैज़ नो इफेक्ट ऑन अनदर टास्क, दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफ़र, यानी हमने जो लर्न किया है उसका हमारी आगे की लर्निंग में कोई असर ना पड़े तो वो जीरो ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस मीन्स प्रीवियसली लर्न नॉलेज और स्किल्स हैज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इफेक्ट, यानी ना उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है ना उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। यानी जैसे कि हमने कुकिंग हमें आती है पर उसका ब्यूटिशियन में कोई उसका हेल्प नहीं हो रहा, तो इससे क्या हो रहा है मतलब ना ही उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है ना ही उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा जीरो ट्रांसफ़र। द नॉलेज ऑफ राइडिंग अ टू व्हीलर विल नॉट हेल्प और हिंडर इन लर्निंग टू ड्राइव अ कार, यानी अगर हमें टू व्हीलर चलाने आती है तो ये हमारा कार चलाने में ना तो ये हमारा पॉजिटिवली हेल्प करेगी ना ही नेगेटिवली हमें कंफ्यूजन या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो ये हो जाएगा जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।